इंडिया में हमेशा से बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ रही हैं जिनमें लोग सिर्फ राजा को ही याद रखते थे। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस टाइम में एक आम सोल्जर का क्या रोल होता होगा, किस तरह से वो मेन आर्मी में सेलेक्ट होता था और उसकी ट्रेनिंग कहाँ और कैसे स्टार्ट होती थी। इंडियन सोसाइटी में हमेशा से एक कास्ट सिस्टम था जिससे उस टाइम की आर्मी भी इन्फ्लुएंस थी। किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन जनरली ब्राह्मण ही संभाला करते थे और सेना की एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय लोग। उस टाइम पे बच्चे 8 से 12 साल की एज में ही अपना घर छोड़ के गुरुकुल चले जाते थे, जहां उनको मेंटली और फिजिकली ट्रेन किया जाता था, जिसमें उन्हें वेपनरी और वेदास की नॉलेज भी दी जाती थी। गुरुकुल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजकुमार सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। हालांकि वहाँ की लाइफ बहुत टफ होती थी, सबको अपने काम खुद करने पड़ते थे, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या फिर जंगल से लकड़ियाँ लाना हो। इस पूरे टाइम पीरियड में उन्हें ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना होता था और लंबे टाइम तक अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ता था। उन्हें बड़े होने तक गुरुकुल में ही रहना होता था और लास्ट टाइम में गुरु दक्षिणा दे के ही वो अपने घर जा पाते थे। एक क्षत्रिय गुरुकुल से लौटने के बाद जब मेन आर्मी में अपॉइंट होता था तभी वो एक रियल क्षत्रिय माना जाता था। लेकिन रियल आर्मी में अपॉइंट होने से पहले उनके स्किल्स, नॉलेज और एप्टीट्यूड के बेसिस पे उन्हें इन्फेंट्री यानी कि पैदल सैनिक और कैवलरी यानी कि घुड़सवार सैनिक में डिवाइड किया जाता था। इसके अलावा सेना को डिसिप्लिन और वॉर एटिकेट्स भी सिखाए जाते थे, जिसमें मार्चिंग, झंडा फहराना और ढोल नगाड़े बजाने जैसे काम भी शामिल थे। हर सोल्जर को ऑलमोस्ट सभी टाइप के वेपन को चलाना सिखाया जाता था, जिनमें तीर कमान, तलवारबाजी, शील्ड्स और स्पेयर होते थे। हर सोल्जर को आर्मर भी प्रोवाइड किया जाता था, जिसको देख के बताया जा सकता था कि वो सोल्जर किस रैंक और कैटेगरी का है। हाई रैंकिंग सोल्जर का आर्मर अच्छी क्वालिटी के मेटल से बनता था और लो रैंक के सोल्जर को सिंपल आर्मर ही प्रोवाइड किया जाता था। हाई रैंकिंग सोल्जर्स को ही बैटल प्लान की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिनमें डिफरेंट टाइप के चक्रव्यूह और बैटल फॉर्मेशन की नॉलेज शामिल रहती थी। ये सारी टेक्निक आमने सामने की लड़ाई में काम आती थी, लेकिन कुछ लड़ाई शैडो में रहकर भी लड़ी जाती थी, जिसमें जासूसी और असैसिनेशन जैसी टेक्निक शामिल थी, जिनमें मैसेंजर पिजन का भी यूज़ होता था। इन मेथड में सिर्फ हाई स्किल के सोल्जर को ही अपॉइंट किया जाता था। जनरली बैटलफील्ड में लड़कियां पार्ट नहीं लेती थी और इसीलिए ज़्यादातर वो मेडिकल टीम में ही रहती थी। इसके अलावा लड़कियों को एज ए स्पाई भी यूज़ किया जाता था, उनकी स्मार्ट और मैन्युपुलेटिव स्किल की वजह से। मौर्यन डायनेस्टी में चाणक्य की स्पाई आर्मी में ज़्यादातर लड़कियां ही होती थी, जिनमें से कुछ को चाणक्य ने विष कन्या का नाम भी दिया था। क्षत्रिय के लिए उसके प्रिंसिपल सबसे ऊपर होते थे। एक क्षत्रिय कभी भी किसी निहत्थे पर वार नहीं करता। उसका धर्म उसे बड़े बूढ़े, बच्चे और महिलाओं की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कहता है। उनके लिए अपना राज्य या देश अपने और अपने परिवार से पहले आता है। जनरली सोल्जर की पनिशमेंट बहुत हार्श होती थी, जो क्राइम के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती थी। जैसे कि छोटे क्राइम के लिए फ़ाइन और मजदूरी कराई जाती थी और बड़े क्राइम जैसे राजद्रोह के लिए सबके सामने फांसी या फिर सर कलम कर दिया जाता था। यदि कोई सोल्जर युद्ध के मैदान से भाग जाता था तो उसके घर और ज़मीन पर कब्जा करके उसका देश निकाला हो जाता था, क्योंकि उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। सेनापति के आदेश का पालन ना करने पर सोल्जर को आर्मी से निकाल दिया जाता था। मेन आर्मी में डिफरेंट कैटेगरीज होती थी, जिस बेसिस पे जो जितना एलिजिबल होता था उसको उतनी ज़्यादा सैलरी और लैंड मिलती थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सोल्जर की कैपेबिलिटी और उसके फैमिली नेम से आंकी जाती थी। जब भी कोई दूसरे देश की आर्मी हार जाती थी तो उन्हें भी आर्मी में शामिल कर दिया जाता था, लेकिन उनका स्टेटस बाकी सोल्जर से कम ही होता था। सबसे स्किल्ड और टैलेंटेड सोल्जर्स को राज्य, परिवार और इम्पॉर्टेंट लोगों के बॉडीगार्ड्स के तौर पर रखा जाता था और काफ़ी सारे सोल्जर्स को राजमहल के गार्ड के तौर पे भी अपॉइंट किया जाता था। नॉर्मल टाइम्स में सोल्जर का मेन काम राज्य में पीस और लॉ मेंटेन करना होता था, जिसमें सोल्जर को शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग भी करनी पड़ती थी। राज्य में जब भी कहीं चोरी या लड़ाई होती थी तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी एक सोल्जर की ही होती थी। लोगों से टैक्स वसूलने का काम भी उन्हीं का होता था और कई बार रोड या ब्रिज बनाने जैसे कामों को भी सोल्जर ही किया करते थे। For more interesting videos like this, please watch this playlist, and if you want to see more of this content in future, please subscribe the channel and press the bell icon so that whenever we drop a new video, you'll get notified every single time.